मैं जानता हूं कि मेरे सब्सक्राइबर कम है और बहुत कम लोग मेरा वीडियो देखते हैं, बट दोज हु थिंक फॉर कंट्री दे क्रिटिसाइज टू रूलिंग गवर्नमेंट एंड आई विल क्रिटिसाइज। यहाँ पे लाशें पड़ी हुई थी, कोई पूछने वाला नहीं था। मलबे में से लाशें निकल रही थी। ये आप देखेंगे एक ट्रैक्टर भर करके यहाँ से कपड़े लत्ते चप्पल सब कुछ ले जाया जा रहा है। भगदड़ के जो निशानियां हैं उसको हटाया जा रहा है। कम से कम ज्यादा ट्रैक्टर, ये तस्वीरें छिपाई जाएंगी। जो ये गवाही है बताएगा, इसकी कोई जिम्मेदारी लेगा कि नहीं लेगा। भगदड़ हुई है, उसका किसी वीडियो में किसी चैनल पे कैजुअलिटी का जिक्र ही नहीं है। कार्ड यहाँ पे लावारिस है, इसका मतलब ये लोग कहाँ चले गए। हम लोग उठा रहे हैं, गिर रहे हैं, लोग कितने कुचल भी गए। परेशान लोग सारे ढूंढाते मेरे आगे बढ़ गए। खाना पीना कुछ नहीं खाइए उतरना। फोटो खींचब ना तो टीवी अपने यहाँ मोबाइल ले जाते तो कहती जी थे। आप कह रही हो कि हम आपकी फोटो खींच के मोबाइल दिखा दे टीवी पे। सर बहुत तकलीफ हो रहा है, घर जाना है और साथ में 5 लेडीज और है। सबका जिम्मेदारी है। 5 लेडीजों में आप अकेले आए। 2 जेंट्स हैं। जिन्हें भी अगर तस्वीर दिखती है तो प्लीज हमें बताएं। और खोया पाया केंद्र में ही हैं आप? जी सर, हम खया पाया केंद्र में। ये तो भेड़ बकरियां हैं जिन्हें हम जहां चराएंगे वहां ले जाएंगे। ये तो वो अनपढ़ बेरोजगार लोग हैं जिन्हें हम जो जुमले देंगे उनको वो एक आशा की उम्मीद समझकर मान लेंगे। ये तो वो मूर्ख लोग हैं जिन्हें हम फ्री का राशन देकर 500 रुपए देकर 2 बोतल हाथ में पकड़ाकर वोट अपने पाले में ले सकते हैं। अरे इन लोगों के दिमाग में तो भूसा भरा है। सोशल मीडिया पर कुछ भी बिना सिर पैर के मैसेज फॉरवर्ड कर दो, सब मान लेंगे। दोस्तों, ऐसा ही कुछ हमारे देश के पॉलिटिशियन सोचते हैं। इनको जनता के सिवाय वोट के, मैं फिर कह रहा हूँ, सिवाय वोट के कुछ मतलब नहीं है। बस कैसे न कैसे सत्ता बनी रहे। 40 से ज्यादा लोगों की मरने की खबर आई है इस भगदड़ में, पर जिन्होंने ये मंजर अपनी आंखों से देखा उनकी रूह तक कांप गई है। 150 से 200 लोगों तक का मरना बताया गया है। प्रशासन चुप है, स्थानीय मैनेजमेंट कुछ भी बताने से बच रहा है। कचरे की तरह लोगों को खदेड़ा जा रहा है। जिन्होंने अपनों को खोया उनकी कोई खबर नहीं। मैं मौत के मुंह से घूम कर गया हूँ। प्रशासन की वहाँ पर कोई व्यवस्था नहीं है और मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ, अगर प्रशासन को, मीडिया वाले की तरफ से मैं कहना चाहूँगा कि वहाँ पर प्रशासन दीजिए, वरना आज मौनी अमावस्या के दिन में और न जाने कितने हादसे होंगे वहाँ पर और कितनों की जान जाएगी। सिवान का टिकट करा दें, आपको वापस भेज दें। हाँ, और जो आपके लोग खोए हैं उनके बारे में क्या बता रहे हैं? तो कहे लोग कि अपने कोई आ जाए तो चल जाइए, नहीं तो अथी टिकट कटा दी चल जाइए। परेशान मत होइए। सारे ढूंढा। दोस्तों, थोड़ा सोचिए, जब कोई राजनेता, बिजनेसमैन या कोई सेलिब्रिटी कुंभ मेले में नहाने के लिए जाता है तो वीवीआईपी के नाम पर आम जनता को कई घंटों तक रोक दिया जाता है। सीधे वाराणसी से जोड़ता है प्रयागराज को, लेकिन इसे बंद कर दिया गया है और दलील दी जा रही है कि जो वाराणसी और प्रयागराज को जोड़ने वाला शास्त्री ब्रिज है वो बंद हो गया है। जो वाराणसी से प्रयागराज को जोड़ने वाला फ्लाईओवर है, इसको काफी दूर से यहाँ पर गाड़ियां बंद कर दी गई हैं। इस फ्लाईओवर का दूसरा हिस्सा है, वहां से गाड़ियों को रोक दिया गया है और ये तमाम लोग पैदल आ रहे हैं। और अब जरा देखिए स्नानार्थी जो महाकुंभ में आए हैं उनकी क्या स्थिति है। ये सारे लोग पैदल चल रहे हैं और उसके बाद सबसे बड़ी बात यह है कि कुंभ को संभालने के लिए प्रयागराज के लोगों की जिंदगी है जो इस वक्त दुभर हो चुकी है। चल नहीं पा रहे, ना गाड़ी आने देता है ना कुछ, तो कैसे जाएंगे? यहाँ से बोलता है 500 600, तो जब तक पैसा बड़ा वही ना 500 600 देगा बाइक के। आज गली में कहाँ से? इनकी शिकायत ये है कि बहुत मनमाना पैसा लिया जा रहा है। पढ़ाने के लिए 5000 कहाँ से देंगे हम? 5000 रुपए हाँ, नहीं जाएगा, मत जाने। पीपा पुल का पूरा बर्बाद कर दिया हम लोग का टैक्स का पैसा तो यूज करके।
तो आपने स्नान किया कि नहीं किया? काम किया आके ढुके, उसके बाद निकलने नहीं दे रहा, बोला कोई नेता आ रहा है तो निकलने नहीं दिया हम लोग। फिर आके पुलिस कैसे भाग के निकले हम लोग। ये बहुत गंदा सिस्टम है। जो अपने आप को वीआईपी कहते हैं, देश के भ्रष्ट नेता जिन पर पहले से कई केस चल रहे हैं, ये सेलिब्रिटी जो अपनी एक्टिंग से जनता के दिलों पर राज किया करते थे, जो हमें कुछ सिखाते थे, पर आज प्रोपेगेंडा मूवी चल रही है। ये ढोंगी पाखंडी जो अपने आप को बाबा कहते हैं, जिनका सालाना करोड़ों का टर्नओवर है, जिनकी दुकान मस्त चल रही है, सुनिए इनके बयान। कोई 20 साल बाद जाएगा, कोई 30 साल बाद जाएगा, हमें भी जाना, तुम्हें भी जाना। वो असमय चले गए तो इस बात का दुख है, लेकिन उनकी मृत्यु नहीं हुई है। सच कहें, उनको मोक्ष मिला। ये मूर्ख हमें हिंदू होने का मतलब सिखा रहा है। ये मूर्ख बताएगा कि कौन देश प्रेमी है और कौन देशद्रोही है। इसके लिए तो बस एक ही वाक्य निकलता है, ए मूर्ख अपनी छवि सुधार। ये मूर्ख इंसान बता रहा है कि जो लोग इस महाकुंभ में मारे गए हैं, उन्हें मोक्ष प्राप्ति हुई है। मेरा एक सवाल है, ये मौतें सिर्फ और सिर्फ आम और गरीब जनता की ही क्यों होती है? आखिरकार क्यों कोई राजनेता, कोई बिजनेसमैन या कोई सेलिब्रिटी के बच्चे किसी धार्मिक आंदोलन में दिखाई नहीं देते, किसी हिंसा का शिकार नहीं होते, किसी भगदड़ में नहीं मारे जाते हैं? कभी सुना है आप लोगों ने? नहीं ना, क्योंकि इन लोगों का भविष्य तय है। इनका परिवार, इनके बच्चों की 5 उंगलियां घी में और सर कढ़ाई में। विदेशों में पढ़ते हैं, लग्जरी लाइफ एंजॉय करते हैं। एक सेलिब्रिटी का बच्चा सेलिब्रिटी ही बन रहा है। मामा, बुआ, मौसा, चाचा सबके बच्चे कब्जा कर रहे हैं। एक नेता का बेटा नेता ही बनेगा, और अगर नेता नहीं बनेगा तो कहीं ना कहीं क्रीमी पोजीशन लेकर बैठा मिलेगा। जो बिजनेसमैन है वो पार्टियों को चला रहे हैं। इनके हिसाब से पॉलिसी तैयार की जा रही है। जमीनों को कौड़ी के दाम पर बेचा जा रहा है, लोन माफ किए जा रहे हैं, और जनता तो टैक्स भरने और महंगाई झेलने के लिए है ही। ये ढोंगी पाखंडी मूर्ख लोग भोले भाले गांव के लोगों को बेवकूफ बना रहे हैं। गोबर चेहरे पे लगवाते हैं, गोबर के गेहूं की रोटी खिलवाते हैं, फूल पत्ती पर शहद लगाकर शिवलिंग पे चढ़ाओ तो एग्जाम में पास हो जाओगे। भले ही खुद के बच्चे 10वीं में फेल हो चुके हो। चाइना, जापान, यूएसए, रशिया साइंस, टेक्नोलॉजी और मेडिकल में नए नए झंडे गाड़ रहे हैं, और हम अभी तक धर्म में उलझे हैं। 144 साल बाद कुंभ नहीं महाकुंभ आ रहा है। महाकुंभ 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 इतना बड़ा चढ़ाकर प्रचार कर दिया गया है कि पूरा भारत ही पागल हो गया है। ना किसी वेद में, ना ही किसी पुराण में कुंभ मेले का जिक्र तक नहीं है। फिर भी जनता को इतना मूर्ख बना दिया गया है कि आधा भारत पहुंच गया है गंगा जी को मेली करने। और जो कुंभ में ना जाने की बात कहेगा, जो धर्म के खिलाफ बोलेगा, वो तो फिर एंटी नेशनल साबित हो जाएगा। इतने लोग मारे गए हैं, सनातन करने वाले एक भी आरएसएस के सदस्य के मुंह से चू तक नहीं निकला। अपने आप को हिंदू धर्म का रक्षक कहने वाले विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल मुंह में दही जमा के बैठे। जाओ मोदी और योगी के पास, वहां धरना प्रदर्शन करो। आखिर क्यों इतने हिंदू मारे गए? वहां बोलने की ताकत नहीं है ना? जाकर देखो कुंभ मेले में, वहां के मुसलमानों ने दरगाह और मस्जिदों के द्वार हिंदुओं के लिए खोल दिए। उनके लिए सोने की और खाने की व्यवस्था की गई है। अब ना कोई किसी अब्दुल को पहचानेगा, ना ही रहमान को। 2 मिनट का मौन श्रद्धांजलि जरूर दी जाए जो श्रद्धालुओं की जान। विपक्ष पूछ रहा है कि इतने लोगों की लाशों का क्या किया? आखिरकार क्यों जिन्होंने अपनों को खोया उनसे मिलने नहीं दिया गया, उनके शव नहीं दिए गए? संसद में 2 मिनट का मौन रखने के बाद क्या कही? संसद ही रद्द कर दी गई। इनका थोड़ी कुछ जा रहा है। जो लोग मरे हैं वो इनके रिश्तेदार नहीं है। देश सवाल पूछ रहा है कि जब 100 करोड़ लोगों की ठहरने की उत्तम व्यवस्था थी तो ये हादसा क्यों हुआ? शायद ये भी एक जुमला ही था। दोस्तों, बोलने के लिए तो इतना कुछ है कि पूरा दिन बहस हो सकती है, पर आप लोग समझिए, देश हम लोगों से बना है। वी द पीपल ऑफ इंडिया। सरकार से सवाल पूछिए, उन्हें जिम्मेदार ठहराइए, तभी आपके मतदान का कुछ मतलब हो, नहीं तो मतदान कीजिए। उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो में कुछ सच्चाई दिखी होगी। इस वीडियो में आपको मैंने रियलिटी बताने की कोशिश की है, और उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो जरूर पसंद आएगा। प्लीज टू सब्सक्राइब माई चैनल, लाइक एंड शेयर माई वीडियो। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान।